Hello guys, welcome you all Easy English with कलीम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, और नाउन मीन्स संज्ञा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट हमें नाउन क्यों सीखना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। सी ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को भाषण यानी सेंटेंस स्पीच के 8 भागों में बांटा जा सकता है। एग्जाम्पल, पूनम इज़ वेयरिंग अ प्रिटी ड्रेस। पूनम इज़ वेयरिंग अ प्रिटी ड्रेस। इस सेंटेंस में हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है। से फॉर एग्जाम्पल पूनम, तो पूनम यहाँ नाउन है, इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, वेयरिंग यहाँ क्रिया है, आ यहाँ पर आर्टिकल है, प्रिटी यहाँ एडजेक्टिव है, एंड ड्रेस यहाँ नाउन है। तो इस तरह से आप ये समझिए कि अंग्रेजी भाषा में जितनी भी सेंटेंसेस बोली जाती हैं वो हर एक सेंटेंस कोई ना कोई वर्ड से बना होता है, और हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजन, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आज हम लोग करेंगे नाउन। ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग आज नाउन संज्ञा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन क्या है? अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी आदमी, जगह, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हम लोग स्कूल लाइफ से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आप इसका मीनिंग में ध्यान दिए हैं? एग्जाम्पल, मैन, चेयर, कंट्री, सिटी, कैट, बुक, दीज ऑल आर नाउन। क्यों? क्योंकि नाउन का मतलब ही होता है नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एन एनिमल और नेम ऑफ अ थिंग। आप अपने आसपास में जितनी भी चीज़ देखते हैं या आप जितनी भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो कोई ना कोई नाउन हो, चाहे वो घर हो, मैदान हो, किताब हो, कलम हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी वस्तु, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। अगर वो चीज़ का कोई नाम है इट मीन्स दैट इज़ अ नाउन। दैट्स सिंपल। तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये सारे नाउन्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू से जानेंगे ताकि दैट विल बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष मीन्स स्पेसिफिक, अ पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। और क्या है इसको याद रखने का कि
And the important things about proper noun is proper noun always start with the capital letter. Like example, Akbar, India, द गंगा, दिल्ली, द महाभारता। ये सारे नाउन में आप नोटिस करिए इसका पहला लेटर ए है। क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका पहला लेटर ए है। और अकबर मीन्स हम लोग कोई पर्टिकुलर पर्सन का बात कर रहे हैं। इन द सेम वे इंडिया मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री। द गंगा मीन्स it's a name of a river. Delhi, it's a name of a city. The Mahabharata, it is a name of a book. It's name of a holy book. तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई खास नाम। जैसे अगर आप बोलेंगे आदमी तो आदमी कॉमन नाउन है, लेकिन आदमी की जगह आप नाम बोल देंगे अकबर, तो दैट्स बिकम अ प्रॉपर नाउन। कंट्री कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप कंट्री मीन्स कोई भी कंट्री, लेकिन अगर आप इंडिया बोल देंगे, अमेरिका बोल देंगे, दैट मीन्स अ प्रॉपर नाउन। रिवर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आप अगर गंगा बोल देंगे, कावेरी बोल देंगे, तो दैट्स बिकम अ प्रॉपर नाउन। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं कॉमन नाउन। अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम टू अ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या एक ही जाति या वर्ग की वस्तुओं का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल्स है बॉय, सिटी, रिवर, कंट्री, बुक, काउ। बॉय मीन्स व्हाट? बॉय मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं दुनिया का कोई भी लड़का, क्योंकि बॉय एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर वर्ग को डिनोट कर रहा है। बॉय कोई भी हो सकता है। सिटी दुनिया की कोई भी शहर हो सकती है। रिवर दुनिया का कोई भी रिवर हो सकता है। ये कॉमन है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल, आपके पास मोबाइल है, हम सभी यूज़ करते हैं मोबाइल, तो मोबाइल है दैट इज़ अ कॉमन। मोबाइल बोलने से मोबाइल कैन बी ऑफ एनी कंपनी लाइक एप्पल मोबाइल, सैमसंग मोबाइल। तो ये जब आप बोलेंगे एप्पल मोबाइल दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आप सिर्फ मोबाइल बोलेंगे तो मोबाइल एक पर्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये उसके पूरे क्लास, पूरे जाति को बता रहा है। तो कॉमन नाउन जो होता है वो पूरे अपने जाति, अपने क्लास को डिनोट करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है। दैट आई थिंक दैट मेक्स मोर क्लियर टू यू। कॉमन नाउन मतलब आदमी, मैन, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है? नाम आ गया है, अकबर। उसी तरह से सिटी इज़ अ कॉमन नाउन, कोई भी सिटी हो सकता है, लेकिन अगर आप मुंबई, दिल्ली बोल देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बॉय मतलब कोई भी लड़का, लेकिन अगर आप मदन, सोहन, रतन बोल देंगे तो दैट विल बिकम अ प्रॉपर नाउन। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है, लेकिन आप अगर इंडिया बोल दे, अमेरिका बोल दे, तो दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। बुक, तो बुक मीन्स अ कॉमन नाउन, इट कैन बी एनी बुक ऑफ द वर्ल्ड, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक लाइक रामायणा, महाभारता, द कुरान, तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन भी बोलते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और इंग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ। दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक एज वेल। तो इसका हिंदी क्या है समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ या सामान को कहते हैं जो किसी वस्तु से बनी होती है। वो भोजन या पेय पदार्थ मतलब पीने के सामान या लिक्विड भी हो सकता है। एग्जाम्पल राइस, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, शुगर, व्हीट, स्टील। तो कॉमन नाउन इज़ यूजली अ काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? यूजली जिसको हम लोग गिन सकते हैं। बट मटेरियल नाउन इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। जैसे हम लोग चावल को नहीं गिन सकते,
दूध को नहीं गिन सकते, सिल्वर को नहीं गिन सकते, गोल्ड को नहीं गिन सकते। इस तरह से काउ इज़ अ कॉमन नाउन, मीन्स काउंटेबल है, वी कैन काउंट द काउ। बट मिल्क इज़ अ मटेरियल नाउन, जो कि गिना नहीं जा सकता। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। समूहवाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा है जिससे समूह का बोध होता है। एग्जाम्पल टीम, तो टीम, क्राउड, बंच, क्लास, आर्मी। अगर हम लोग टीम बोलते हैं तो माइंड में आता है द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अगर क्राउड बोलते हैं तो माइंड में आता है द ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरह से बंच, गुच्छा। क्लास, वर्क, जहाँ आप जैसे ही आप क्लास बोलते हैं द पिक्चर कम्स द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसा नाउन जो क्राउड को या ग्रुप को डिनोट करता है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब सीखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कांट टच और सी। क्या मतलब है? भाववाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा है जिसे हम सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे छुआ या देखा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, पेन, फियर, हैट्रेड, ब्यूटी, चाइल्डहुड। मतलब ईमानदारी को हम लोग देख नहीं सकते, इसको सिर्फ फील करते हैं। पेन को आप नहीं देख सकते। फियर, डर, इसको भी आप देख नहीं सकते बल्कि फील करते हैं। नफ़रत, ब्यूटी, चाइल्डहुड। तो ऐसा नाउन जिसको छुआ या देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जाता है, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और अब बात करते हैं व्हाई शुड वी लर्न अबाउट नाउन। नाउन के बारे में हम लोग क्यों सीखें, हमें नाउन सीखना क्यों ज़रूरी है। नाउन इज़ अ सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज मोस्टली इन ऑल सेंटेंसेस। मतलब नाउन सेंटेंसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक इकलौता पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सेंटेंस में बहुत बार यूज़ होता है। सेकेंड, अ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होता है? जब हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली में नाउन ही होता है, और ठीक उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में नाउन ही होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक सेंटेंस है लेकिन दो नाउन हैं, तो नाउन का बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। नाउन अगर आप जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद कौन सा वर्ब लगाना है। तो इस तरह से सेंटेंस हम लोग सीखते हैं, इस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स ऑफ बनावट होता है। तो इसीलिए हम लोग को नाउन सीखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी। दिल्ली देखिए यहाँ नाउन है, और इंडिया अगेन यहाँ नाउन है। इसी तरह से द बॉय इज़ रीडिंग अ बुक। सो बॉय यहाँ पर ही नाउन है, और अ बुक इज़ ऑल्सो अ नाउन। आई हैव डन माई जॉब। सो आई यहाँ पर ही नाउन है, नाउन नहीं बल्कि यू कैन से प्रोनाउन है, और जॉब यहाँ पर नाउन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर आप नाउन को अच्छी तरीके से पहचानने लगेंगे तो आपका सेंटेंस बनाना, सेंटेंस को फॉर्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको कुछ तो नया सिखाया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड thank you for watching this video. Thanks a lot. Stay blessed. Thank you.